वेद मंत्र की मैं व्याख्या कर रहा हूँ, वो वेद मंत्र कहता है कि उस ईश्वर को जानकर ही कोई जीव इस मृत्यु से उत्तीर्ण हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम समस्त जीव उस ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर एवं आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अतएव ईश्वर को प्राप्त करना यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है और इसी के कारण हम अनादिकाल से प्रतिक्षण एकमात्र आनंदम प्राप्ति के लक्ष्य से ही वर्क कर रहे हैं, किंतु फिर भी हमें उस अत्यावधिक आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो पाया। इसलिए इस पर विचार किया गया कि हमें उस आनंद की प्राप्ति किस प्रकार से हो पाएगी। तो वेदों शास्त्रों की राय से ये पता चला कि उस ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करके ही कोई जीव आनंदमय हो सकेगा। अतएव हमने ईश्वर को जानने के प्रयत्न किए, किंतु वेदादिकों से पता चला कि यह भी असंभव है कि कोई जीव अपनी प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से दिव्य भगवान का ज्ञान प्राप्त कर ले। वो ईश्वर तो महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादों की बुद्धि से भी अज्ञेय है, उनकी दृष्टि से भी अदृष्ट है, ब्रह्मादिकों की चिंतन से भी अचिंत्य है, अर्थात उनसे भी अग्राही है। क्योंकि वो ईश्वर प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है, वह धारक है, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यवान है, वो प्रकाशक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाशवान है, वो ज्ञाता है, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है, वो सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। साथ ही ईश्वर विरुद्ध धर्माश्रय भी है, यानी दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। जैसे कि वो साकार भी है, वो निराकार भी है, वो सर्वेंद्रिय गुणाभास भी है, सर्वेंद्रिय वर्जित भी है, सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है, वो एक भी है, अनेक भी है, आदि भी है, अनादि भी है, साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, वो समदर्शी भी है, पक्षपाती भी है, कर्ता भी है, अकर्ता भी है, सृष्टिकर्ता भी है, न्यायकर्ता भी है, कृपाकर्ता भी है। ऐसे अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है भगवान। इसलिए अपने बौद्धिक बल पर तो हम उसको नहीं जान सकते, फिर उसको कैसे जाना जाए? जब इस पर विचार किया गया तो पता चला कि उस ईश्वर को उसी की कृपा द्वारा जाना जा सकता है। लेकिन उसकी कृपा भी कोई ऐसी आकस्मिक घटना नहीं है कि एक पर हो जाए और एक पर ना हो। तो उसमें क्या रहस्य है? उसमें रहस्य ये है कि जो जीव उसके शरणागत हो जाता है वो शरणागत जीव पर अपनी कृपा कर देता है। अतएव शरणागति किसको कहते हैं? जब इस पॉइंट पर विचार किया तो पता चला कि शरणागति का अर्थ है कुछ ना करना, किंतु क्योंकि हम अपने पिछले जन्मों में और पिछले अनंत जन्मों से सब कुछ करने के अभ्यासी हैं, इसलिए कुछ ना करने वाली अवस्था तक पहुंचने के लिए हमको बहुत कुछ करना होगा। और क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें अपने मन को संसार से विरक्त करना होगा, क्योंकि इस मन के कारण ही हम आज तक संसार में फंसे हुए हैं। इस मन का अनादिकाल का ये संकल्प है कि संसार में सुख है और इसी संकल्प के कारण हमारा मन संसार से विरक्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए सबसे पहले तो मन को समझाना होगा कि संसार में सुख नहीं है। और इसलिए आपको ये बताया गया कि संसार की किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में कुतरा भी सुख नहीं है। हम जिस वस्तु में जितनी मात्रा का सुख मान लेते हैं, सुख मानने के कारण हमारा उसमें फिर अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। और जब आसक्ति होती है तब उस वस्तु की कामना उत्पन्न होती है, और जब कामना उत्पन्न होती है तो कामना की पूर्ति में लोभ और कामना की अपूर्ति में क्रोध का जन्म होता है। अतएव अगर हम किसी संसारी वस्तु में सुख नहीं मानेंगे तो ये बाकी सब बीमारियां भी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और जब हम संसार में सुख मानना बंद कर देंगे तो फिर हमारा अटैचमेंट भी समाप्त हो जाएगा, और जब अटैचमेंट समाप्त हो जाएगा तो राग द्वेष भी खत्म हो जाएगा। तब हम इस संसार से विरक्त होंगे, और ऐसा विरक्त मन ले करके हमको एक महापुरुष के पास जाना है। वो महापुरुष हमसे साधना करवाएगा, हमको तत्व ज्ञान देगा कि जितनी हमारे दिमाग में
तर्क वितर्क अतितर्क कुतर्क इत्यादि जितने भी समस्याएं भरी पड़ी हैं उन सबको सुलझाएगा और धीरे धीरे हमारा मन भगवान में लगाएगा। फिर जैसे जैसे हमारी अंतःकरण शुद्धि होगी, जैसे जैसे हम अधिकारी बनेंगे, वैसे ही वैसे हमें ईश्वरीय विषय समझ में आने लगेंगे और तब ईश्वरीय साधनाओं का प्रकरण आएगा। तत्संबंध में आपको 3 मार्ग बताए गए, कर्म ज्ञान एवं भक्ति। सर्वप्रथम कर्म का निरूपण किया गया और कर्म विकर्म कर्मयोग एवं कर्म संन्यास चारों का विशद वर्णन भी किया गया और आपको बताया गया कि यदि कोई कर्म धर्म ईश्वर भक्ति रहित है तो वो निंदनीय है और अगर ईश्वर भक्ति सहित है तो वंदनीय है। अतएव कर्म योग के द्वारा हम कर्म धर्म का एक्टिंग का पालन करें और मन भगवान में लगाए रखें, या कर्म धर्म का संपूर्णता परित्याग कर दे और केवल ईश्वर भक्ति करे। यही 2 रास्ते हमारे पास कर्मयोग के माध्यम से है। इसके बाद ज्ञान योग का विषय आया। तत्संबंध में आपको बताया गया कि ज्ञान योग भी बिना ईश्वर भक्ति के निंदनीय है। अतएव ज्ञान योग में भी आप अभेद भक्ति करते हुए ही ब्रह्म को पा सकते हैं, लेकिन उस अभेद भक्ति करने वाले ज्ञानी को ये याद रखना होगा कि ज्ञान योग का अधिकारत्व तो अत्यंत कठिन है, क्योंकि ज्ञान योग का अधिकारी वही जीव है जो अत्यंत विरक्त हो, जबकि भक्ति योग का अधिकारत्व तो है जो ना अत्यंत आसक्त हो ना अत्यंत विरक्त हो। फिर आपको ये भी बताया गया, जब ज्ञान और कर्म इन दोनों मार्गों पर कोई चले तो उसमें भी कर्म में तो ईश्वर भक्ति करनी पड़ेगी, लेकिन ज्ञानी भी